अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है मेरे कंटेंट से, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे कुछ फ्रेंड्स ने व्हाट्सएप पे पूछे थे, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में वीडियो बना देती हूँ, ताकि जो हमारे इसके अलावा जो हमारे कंटेंट बेस्ड सब्सक्राइबर हैं और बाकी के जो लोग हैं जो भी इस क्वेरी को सॉल्व करना चाहते हों या इसके बारे में जानना चाहते हों, तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो साबित हो सकती है। तो मैं आज आपके साथ, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया था, कि जो स्पेन में यूरोप में 10 हाईएस्ट जॉब्स की जो डिमांड है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और पता क्या है कि जब हम किसी ऐसे अदर कंट्री में जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज ना हो, तो बहुत ज़्यादा बैरियर होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया या एशियन कंट्रीज़ जितने होते हैं, तो वहाँ सेकेंडरी लैंग्वेज को जैसे कि प्रोफेशनल लैंग्वेज के तौर पर हम इंग्लिश को लेते हैं, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो ये हमारे लिए कहीं भी जाकर, कहीं भी कंट्री, किसी भी कंट्री में जाकर सर्वाइव करने के लिए हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव साबित होती है। लेकिन स्पेन का सीन कुछ डिफरेंट है। यहाँ इंग्लिश के लिए इतनी ज़्यादा अप्रोच ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि यहाँ जो परफॉर्मेंस होती है वो इनकी अपनी ही लैंग्वेजेस हैं, जिससे कि स्पेनिश है और एक दो और लैंग्वेज है जैसे कतालान है। तो इनके बारे आप लोगों को सबसे पहले इनके बारे में जानना ज़रूरी है, इनको सीखना ज़रूरी है, तभी आप आकर यूरोप में और स्पेन में सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि जॉब हासिल करने के लिए जब तक आप किसी भी कंट्री की लैंग्वेज को नहीं अडॉप्ट करेंगे, किसी की लैंग्वेज में अच्छी स्किल आपकी नहीं होगी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर सकती है। ना तो फिर आप अच्छे से सर्वाइव कर सकेंगे और ना ही आप अच्छे से कोई जॉब फाइंड कर सकेंगे, और अगर जॉब मिल ही जाती है तो उसको आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ आ जाता है। तो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि सबसे पहले आपको स्पेनिश की जो कंट्री है, स्पेनिश कंट्री है, इसकी लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा मस्ट है। इसके लिए आप मिनी कोर्सेज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से लैंग्वेज कोर्सेज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई ट्यूटर या क्लासेस वगैरह कोई इंस्टीट्यूट हायर करके किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेके वहाँ से आप लैंग्वेज की क्लासेस लेके आप अपनी स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सेकंड, अब मैं बात करूँगी कि यहाँ जो जॉब्स की हैं कैटेगरीज, ये काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन हम जो बेसिकली हाई लेवल की हैं, जो बहुत ज़्यादा डिमांडेबल है, हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जॉब है वो है सेल जॉब की है, जिसमें सेलमैन है, और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, या फिर आप किसी भी मार्ट पे जॉब करने के लिए, तो आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। आपको कस्टमाइज़ करने के लिए एक आपकी डीलिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, कि आप दूसरों को कैसे कन्वेंट करते हैं, कैसे आप चीज़ों को बार्गेनिंग के ज़रिए चीज़ों को सेल आउट करते हैं। और अगर आप डिस्टेंट स्किल्स के लिए आप इसको जैसे कि आप कहीं ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर करने चाहते हैं, तो उस बारे में भी आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये जॉब बिग सिटीज़ में अवेलेबल है, जैसे कि बार्सिलोना है, मैड्रिड है और वलेंसिया वगैरह, और इसके अलावा और भी जो बिग सिटीज़ हैं वहाँ ये डिस्टेंस जॉब अवेलेबल है। सेकेंड नंबर पे जो हम जॉब डिस्कस करेंगे वो है इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग जैसा कि पाकिस्तान और एशियन कंट्रीज़ में भी एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, और बहुत ही ज़्यादा इसका सैलरी पैकेज भी अच्छा है, लेकिन यहाँ भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसमें स्पेशली जो डिफरेंट सब कैटेगरीज हैं, जिसमें आर्किटेक्ट्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स हैं, और इस तरह इनके जो भी सब कैटेगरीज हैं इसमें आ जाती हैं। तो अगर आप लोग इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आपने इनके कोर्सेज़ किए हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के शॉर्ट कोर्सेज़ होते हैं, अगर आप लोगों ने ये स्किल हासिल की हुई है, तो भी आपका यहाँ आकर सर्वाइव करना बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। आपका पैकेज अच्छा स्टार्ट होगा और आप अच्छे से अर्न कर सकेंगे। और थर्ड नंबर पे है आईटी की। आईटी जैसे कि आप देखते हैं हमारे इर्द गिर्द के जो भी है कि आईटी एक इंटरनेशनल मतलब अप्रोच बन चुकी है। लोग इसको
ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अच्छी इसकी हाई डिमांड है। लोग बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को या आगे जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं आफ्टर मैट्रिक, तो इसमें आईटी के जो सब्जेक्ट होते हैं बड़े शौक से लड़कियां भी रखती हैं, लड़के भी रखते हैं, और स्पेशली पेरेंट्स भी अप्रोच करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो आगे किसी अच्छी फील्ड में जाएं जो कि इंटरनेशनल बेस पे वो कहीं भी दुनिया के किसी भी खिते में जाएं तो उस चीज़ की डिमांड उनके लिए वैल्यूएबल करती है। तो इसमें भी आगे आपकी जो सब कैटेगरीज हैं जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वेब डिज़ाइनिंग है और डाटा एंट्री है, तो ये सारी चीज़ें इसकी जो भी आईटी की हैं, इसके अलावा बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं, लेकिन आपने इनमें से जो भी बेसिक आपकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है आप लोगों के लिए इस चीज़ में कोई डिप्लोमा या डिग्री या जो भी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपके पास अथेंटिक सोर्स के उसके यानी कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए, आपको इसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप यहाँ आके इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं और अपने लिए अर्निंग के बेहतरीन से बेहतरीन सोर्सेज को हायर कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम लेते हैं मार्केटिंग को। मार्केटिंग जैसा कि एमबीए ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बहुत ही एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव डिग्री है, और इसमें मार्केटिंग स्किल्स आप जितनी स्ट्रॉन्ग रखते होंगे आपकी डिग्री उतनी ही वैल्यूएबल होगी, क्योंकि जो मार्केटिंग होती है ये सारी ओवरऑल द वर्ल्ड इस चीज़ को बहुत ही अब तो आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन कितनी ज़्यादा ये जो मार्केटिंग हो रही है और बिज़नेस इसके बिहाफ पे होते हैं कि मार्केटिंग अगर आप करने की स्किल बहुत अच्छी रखते हो तो आपका बिज़नेस जो है वो दिन ब दिन तरक्की करता है। और अगर आप किसी भी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी आप कुछ अदारे के साथ मुंसलिक हैं तो आपकी इस स्किल की बिहाफ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। 5th नंबर पे हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को। किसी भी फील्ड में हम अकाउंटिंग और फाइनेंस को पीछे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो अकाउंटिंग और फाइनेंस है ये हमारी हर फील्ड में कहीं ना कहीं ये स्पेस रखती है, क्योंकि जो भी हमारी जॉब्स के सेक्टर्स आते हैं यहाँ अकाउंटिंग और फाइनेंस के बगैर, पैसे के बिना तो कोई भी काम नहीं ना होता, और पैसा है तो हर काम है। हर बंदा पैसे ही की खातिर जॉब करता है ना, क्योंकि इंसान की लाइफ को गुजारने के लिए, उसको अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए तो पैसा तो ज़रूरी है ना, इसलिए तो हम लोग जॉब करते हैं। तो इसमें भी आपके लिए जो आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो भी बेस्ट होनी चाहिए। इसके लिए जो आप लोगों के कोर्सेज लेवल होंगे वो या तो आपने ACCA किया हो या CA किया हो या फिर बैचलर एंड बिजनेस की डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर और अदर डिग्रीज़ भी इसमें वैल्यू करती हैं। तो ये आप लोगों ने जैसे भी मूव करना है तो आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ें ऑलरेडी आपने अपने स्किल्स में ऐड करनी है। और नंबर 6 पे है लॉयर्स की, यानी कि जो एडवोकेट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, यहाँ तो इनका टॉप क्लास बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पर हर काम जो अगर यहाँ हमारे एशियन कंट्री पाकिस्तान इंडिया में तो इतना ज़्यादा इन लोगों को इतना सोच समझ के किसी बहुत ज़्यादा जैसे कोई ज़मीनी कार्रवाई हो या कोई ज़मीन का या फिर कोई क्रिमिनल केस वगैरह हो तो वहाँ जाके इन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ तो हर चीज़ में इन लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने कोई मकान लिया है तो उसके लिए आपको मतलब प्रूफ करने के लिए आपको लॉयर की ज़रूरत पड़ती है, कोई घर लिया है उसके लिए, या फिर यहाँ जैसे पेपर्स वगैरह जो आउट ऑफ कंट्रीज आते हैं, जैसे कि पाकिस्तान से आए हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली को लिए अप्लाई करना है तो भी ही उन्होंने अपने लॉयर के थ्रू ही ये सारी जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फिल फॉर्म करना होता है। अच्छा, तो यहाँ बेसिकली लॉयर्स की जॉब भी बहुत डिमांडेबल है और इसकी जो सैलरी पैकेज है वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसमें ये जो लॉयर्स होते हैं लीगल एडवाइज़र होते हैं, बहुत सारे मामलात में लोग यहाँ के जो होते हैं इनसे एज एडवाइज़र इनको लेते हैं, इनसे एडवाइस लेते हैं और अपनी जो भी लाइफ के डिफरेंट बिजनेस या डिफरेंट जो भी इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जहाँ जहाँ ये फील करते हैं कि इनको इनकी हेल्प की ज़रूरत है तो ये फिर इनके साथ कंसल्ट ज़रूर करते हैं। नंबर 7 पे जो जॉब डिस्कस करेंगे हम उसमें हेल्थ केयर की जॉब्स है।
तो हेल्थ केयर में तो डेफिनेटली पाकिस्तान, एशियन कंट्रीज़ में भी इन लोगों इन यानी कि सेक्टर्स में जॉब को अच्छी डिमांड पे लिया जाता है और अच्छा इनका पैकेजेस है। जैसे कि अगर ये प्राइवेट करते हैं या फिर एज आ कंसल्टेड हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ भी इनके पैकेजेस अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ भी बहुत ही इनके लिए बेनिफिशरी पैकेजेस हैं। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग है और इनके नर्सिंग के डिप्लोमास वगैरह हैं, फिर कस्टमर सर्विस की जॉब है 8वें नंबर पे, और इस तरह ये कॉल सेंटर्स के लिए भी काम करते हैं जो कस्टमर सर्विस होती हैं। और इनके लिए भी ये होता है कि इनके लैंग्वेज या इनकी टॉकिंग का जो स्टाइल है वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। तो प्रोडक्ट्स सेल करने के लिए, ऑनलाइन डीलिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं कि आप लोगों की स्किल अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को सेल करने की आपकी जो है वो अच्छी आपके पास स्किल होनी चाहिए कि अगर आप किसी के साथ अच्छे अंदाज से बात करेंगे, उसको कन्विंस करेंगे तो ही वो अगला बंदा एग्री होगा ना आपके साथ कोई भी डील करने के लिए। तो नंबर 9 पे हम कंस्ट्रक्शन की जॉब को डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ ये कंस्ट्रक्शन की जॉब को मैं अपना पर्सनली ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ जो प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं और ग्रोइंग वर्कर्स ETC वगैरह कि ये लोग जो है ना, जैसे कि रिसेंटली हमारे घर में थोड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ था तो उसके लिए एक आया तो इलेक्ट्रीशियन, उसने मेरे हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट उसने थोड़ा काम किया होगा। तो उसकी मतलब 70 यूरोज़ को हमने दिए और 70 यूरो अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान के 15-20 से ज़्यादा ही होंगे, मतलब 20-30 नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तकरीबन 30,000 के आसपास ही होंगे वो। तो 70 यूरो ना, 30 यूरो के 20-25 के अराउंड होंगे। तो वो उनको दिए। अगर एक बंदा दिन में 3 से 4 इस तरह के केसेस हैंडल कर लेता है और 300 से 400 या फिर चलें अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरो भी अर्न कर लेता है अगर वो इलेक्ट्रिशियन का या प्लम्बर का यानी कि माहर है, ये उसके पास अच्छी स्किल है, तो बिलीव करें उसका इतना ज़बरदस्त पैकेज होगा कि जितना आप सोच नहीं सकते। तो इन शॉर्ट कि आप लोगों के पास, चाहे आप एजुकेटेड हैं, चाहे आप नॉर्मल हैं कि बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हैं तो आपके पास इस तरह की स्किल्स हों कि आप अपना पैकेज जो अर्निंग करना वो इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि जहां बहुत ज़्यादा हाईली डिग्री वालों के भी पैकेजेस आप उनके इक्वल अर्न कर सकें। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लीनर की जॉब। क्लीनर्स आप जानते हैं कि हर जगह पे इनकी ज़रूरत पड़ती है, ऑफिस में हो या फिर फैक्ट्रीज़ में हो या फिर हाउसेस में हो, हॉस्पिटल्स में हो, तो इनके लिए फीमेल और मेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत इनका डिमांड होती है और ये भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इनकी जो सैलरी पैकेज है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाईली जो स्ट्रॉन्ग सैलरी पैकेज है वो 1200 to 1500 है, और अगर कोई बिज़नेस या इससे आप यहाँ कोई सेकंड डबल शिफ्ट करता है तो इसका प्लस हो जाता है, और अगर आपका 1200 या 1500 लगाया जाए तो पाकिस्तान का आराम से 4-5 लाख बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेटिव और कलेक्शन की वीडियो थी, जो भी मैंने इसके बारे में होमवर्क किया, थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली जो टचिंग डेज़ हैं इन्हीं के हिसाब से मैंने ये आपके साथ एस्टीमेट शेयर किया है, इन जॉब्स की डिमांड भी शेयर की है। अगर कोई मेरी बहन, कोई मेरे भाई, कोई मेरे जो भी पाकिस्तानी और एशियन कंट्रीज़ के लोग आना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं यूरोप कंट्रीज़ में, स्पेन में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस की हैं, आप वीडियो को पूरा देख के इसको पूरा से अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, और जो भी आपको इसमें से जॉब अच्छी लगे या आपको आप जानते हो, समझते हो कि ये स्किल आप अच्छे से सीख सकते हैं, तो यू कैन डू। आपने लाजमी इस चीज़ के लिए करें, क्योंकि अर्निंग के लिए सबसे पहले आपका खुद से एक कमिटमेंट होनी लाजमी है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या किस हद तक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। हर चीज़ सीखनी ज़रूरी होती है, सीखेंगे तो कुछ करेंगे ना,
तो वैसे भी एक अच्छे से अच्छा टीचर भी होता है ना, वो स्टूडेंट को लेक्चर देने से पहले उसको पहले अपने लेक्चर को डिलीवर करने से पहले उसको प्रिपेयर करता है, उसको देखता है कि मैंने बच्चों को क्या डिलीवर करना है। तो मेरे ख्याल में एक अच्छा और गुड परफॉर्मर्स भी इस चीज़ को वैल्यूएट करना चाहिए कि हमने कौन सी स्किल में महारत हासिल करनी है या हमारा बेस्ट और शोबा कौन सा है। सिर्फ ये नहीं कि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो हम ये कर लेंगे, इसमें अपना इंटरेस्ट भी देखिएगा ना, कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख सकेंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। आपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे बाकी का जो कंटेंट है इंशाल्लाह ताला उस पर है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो 1-2 वीडियोस में क्लियर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।